सुप्रभात बच्चों, मैं नंदिनी आपकी हिंदी की अध्यापिका क्रॉसफिट गर्ल्स कॉलेज 9th क्लास की हिंदी लेने जा रही हूँ आपके बच्चों। सबसे पहले तो बच्चों हम ये जान लें कि हिंदी क्या है। तो हिंदी एक भाषा है। भाषा क्या होती है? भाषा जब हम अपने विचारों, अपने भावों और अपनी बातों को जिस माध्यम से व्यक्त करते हैं वो माध्यम जो है भाषा कहलाती है। भाषा के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? जब हम भाषा को लिखते हैं तो लिखने में लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो हमारी जो लिपि है, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। उसी के बाद दूसरा जो भाग आता है वो है आपका मौखिक। मौखिक क्या होता है? जब हम बोलते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, वो हमारी मौखिक, कथित या ध्वन्यात्मक भाषा कहलाती है। ध्वन्यात्मक क्यों कहलाती है? क्योंकि जब हम बोलते हैं हमारे मुख से आवाज़ निकलती है, हमारे गले से आवाज़ निकलती है, ध्वनि निकलती है। तो इसलिए ही मौखिक भाषा जो है, मौखिक, उसको ध्वन्यात्मक भी कहते हैं। दूसरी है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्यों कही जाती है? क्योंकि हम जब अपनी बातों को संकेत के माध्यम से व्यक्त करते हैं, जब हम संकेत करके अपनी बातों को दूसरों को बताते हैं, जैसे कि मूक बधिर, इनकी भाषा देखिए, आपने देखा होगा कि संकेत के माध्यम से ये अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, तो सांकेतिक भाषा कहलाती है। हमारी जो हिंदी भाषा है इसकी कई सारी उपबोलियाँ हैं, जैसे कि भोजपुरी, अवधी, ब्रज, मागधी और बहुत सारी इसकी उपबोलियाँ हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी इसकी उपबोलियाँ हैं। और जो भाषा होता है उसका एक साहित्य भी होता है। साहित्य क्या है? जो कुछ भी हमें लिखित या अलिखित सामग्री प्राप्त होती है हमारी भाषा में, वो हमारा साहित्य कहलाती है। हमारा साहित्य क्या है? क्या है ये लिखित अलिखित सामग्री? जो लिखित सामग्री है वो हमारे धर्मशास्त्र हैं, पुराण हैं और काव्य हैं, कविताएं हैं, कहानी, नाटक, उपन्यास, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, ये सारी जो हमें लिखित रूप से हमें प्राप्त है। और जो अलिखित अर्थात जो लिखी नहीं गई हैं, जो लोकगीत, लोक कथाओं के माध्यम से हम अपने पूर्वजों से, अपने दादी नानी से जो कहानियाँ, पहेलियाँ आदि सुनते आ रहे हैं, वो जो कहीं लिखी नहीं गई हैं, ये अलिखित रूप में हमें प्राप्त है। तो हमारी जो साहित्य है वो लिखित अलिखित रूप में जो भी सामग्री हमें प्राप्त हुई है वो हमारी हिंदी भाषा का साहित्य है। तो विद्वानों ने हिंदी साहित्य को भी दो भागों में बांटा है। एक है आपका हिंदी गद्य साहित्य और एक है आपका हिंदी पद्य साहित्य। गद्य साहित्य क्या है बच्चों? गद्य को आप समझिए कि गद्य को हम गा नहीं सकते, जो पद्य होता है उसको हम गा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पद्य साहित्य का इतिहास है, अर्थात जो पद्य है वो काव्य है, कविता है, और जो गद्य है वो हम उसको गा नहीं सकते। तो अर्थात जो कहानी, नाटक, उपन्यास, ये जो गद्य की विधाएं हैं, गद्य के प्रकार हैं, ये सब गद्य का भाग है। और इसके अतिरिक्त जो है आपका जो पाठ्यक्रम है, आपके पाठ्यक्रम में जो आएगा वो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा कुछ बता दूं कि आपका जो गद्य और पद्य साहित्य का इतिहास है, इससे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपका पाठ्यक्रम है। और आपके गद्य खंड में चैप्टर दिए गए हैं, 7 चैप्टर के करीब दिए गए हैं, वो मैं अभी आपको नोट करवा दूँगी। तो उसके बाद आपके काव्य खंड दिए गए हैं। काव्य खंड में भी 11 चैप्टर के करीब है। और उसके बाद आपका अनिवार्य संस्कृत है, जिसमें जो है संस्कृत के कुछ चैप्टर्स हैं। और उसके बाद जो है एकांकी है, इसमें जो है आपके कई सारे एकांकी दिए गए हैं, 5 एकांकी दिए गए हैं जो आपको पढ़ने हैं। और उसके बाद जो आपका हिंदी और संस्कृत का व्याकरण आपको पढ़ना है और पत्र लेखन पढ़ना है। इसके अलावा जो है आपको आंतरिक मूल्यांकन के बारे में भी कुछ बताया जाएगा और उसकी परीक्षा ली जाएगी। जो आपका पूरा पाठ्यक्रम होगा वो 100 नंबर का होता है, जिसमें से 70 नंबर का आपकी जो मैंने सारी पुस्तकें बताई इनमें से आपके क्वेश्चंस, प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी जो 30 नंबर का प्रश्न होता है आंतरिक मूल्यांकन, जो मैंने आपको बताया बच्चों, वह आंतरिक मूल्यांकन से आपका पूछा जाएगा। तो ये तो रहा आपका
हिंदी के बारे में। अब हम थोड़ा सा पढ़ लें हिंदी गद्य साहित्य, हिंदी गद्य साहित्य का विकास, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, इसका इतिहास क्या है, इसका विकास क्या हुआ। तो हिंदी गद्य साहित्य इतना विस्तृत, इतना विशाल है कि इसको भी विद्वानों ने कई सारे भागों में बांटा है, काल समय के अनुसार इसको बांटा है। आपका पहला जो काल आता है वो भारतेंदु युग है। भारतेंदु युग से पूर्व भी आपका हिंदी साहित्य की रचनाएं हुई थी, जिसमें खड़ी बोली हिंदी की रचनाएं हुई थी। अकबर के समय के एक कवि थे गंग, जिनकी एक रचना है चंद छंद बरबन की महिमा। इसको कहा जाता है ये हिंदी खड़ी बोली का पहला जो है ग्रंथ है। और उसके बाद जो है बहुत सारे लिखे गए हैं, जिनमें से आपके 4 जो है बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं आपके इंशा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र और सदा सुखलाल, ये है। उसके बाद राजा लक्ष्मण हैं, सितारे हिंद हैं। और इसके बाद आपके दयानंद सरस्वती जी हैं, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में किया था। और उसके बाद आपका भारतेंदु युग शुरू होता है। तो भारतेंदु युग में भारतेंदु जी ने जो खड़ी बोली है उसको, इनको कहा जाता है ये खड़ी बोली के जनक हैं। इन्होंने खड़ी बोली का बहुत विकास किया था और अपने समय की ये बहुत ही महान लेखक और कवि थे, इसलिए इनके नाम पर ही इस काल, इस समय का नाम रख दिया गया है। और उसके बाद जो है आता है आपका द्विवेदी युग। द्विवेदी युग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है। तो आपके ये 2 काल जो है आपको पढ़ने आपके पाठ्यक्रम में है। इसके अलावा भी है शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, ये आप जो है क्लास 10th में जाके पढ़ेंगे। उसी प्रकार जो है पद्य साहित्य को भी कई भागों में बांटा गया है, कई कालों में बांटा गया है। जैसे आपका है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, जिसमें से आपको आदिकाल और भक्तिकाल पढ़ना है। बाकी 2 काल जो है आप 10th में जाके पढ़ोगे। तो आदिकाल में क्या है, आदि के नाम से ही जैसे आपको प्रतीत हो रहा है, समझ में आ रहा होगा कि आदि मतलब होता है आरंभ, प्रारंभ, शुरुआत। तो आदिकाल आपकी हिंदी काव्य का, हिंदी पद्य साहित्य का प्रारंभिक काल है, इसलिए इसका नाम है आदिकाल। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, जागरण काल है, वीर गाथा काल है। इस समय की जो विशेषता थी, जो कविता की विशेषता थी, इस समय जैसी कविताएं लिखी जाती थी। प्रश्न आपका आता है कि आदिकाल की प्रवृत्तियां बताइए, आदिकाल की विशेषताएं बताइए। तो आदिकाल की विशेषताएं क्या है, आदिकाल में वीर रस की प्रधानता थी, मतलब कविताओं में वीरता की प्रधानता थी। और इस समय जो है कवि जो है राजा महाराजाओं के दरबार में रहते थे, इसलिए बच्चों कवि जो है उनके बारे में ही लिखेंगे। उनके बारे में जब कवि लिखते थे तो इतना बढ़ा चढ़ा के लिख देते थे कि कहा जाता था कि अतिशयोक्ति का उन्होंने वर्णन किया है। और इस समय जो है श्रृंगार रस की भी कुछ कविताओं की रचना हुई है। बाकी जो है विस्तृत मैं आप लोगों को लिखवा दूँगी। और उसके बाद आपका इस समय के जो कवि थे आपके हैं चंद बरदाई, जो इस समय के प्रमुख कवि हैं। और उसके बाद आपका आता है भक्तिकाल। भक्तिकाल को स्वर्णकाल भी कहा जाता है, स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो भक्तिकाल में जैसा नाम से ही प्रतीत होता है, भक्ति ईश्वर की भक्ति किया गया है। भक्तिकाल में जो कवियों ने अपनी कविताएं रची हैं, लिखी हैं, उसमें भक्ति का वर्णन किया है, ईश्वर की महानता का वर्णन किया गया है। जो इस काल की प्रवृत्ति थी, इस काल की विशेषता थी, वो यही थी कि गुरु की महिमा का वर्णन किया गया, भगवान ईश्वर के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों का वर्णन किया गया है, दोनों रूपों की महानता बताई गई है, समन्वय की भावना बताई गई है, बाह्य आडंबरों का खंडन किया गया है, कुरीतियों का खंडन किया गया है, ईश्वर से प्रेम करना सिखाया गया है, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के बारे में बताया गया है। इन कविताओं में इसी प्रकार की भावनाओं को व्यक्त किया गया है। और इस काल के बहुत सारे कवि हैं जिनके नाम आपने सुने होंगे, सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, कबीरदास, ये इस काल के प्रमुख कवि हैं। आपके भक्ति काल को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक है सगुण भक्ति, एक है निर्गुण भक्ति। निर्गुण क्या होता है, वो कवि जो ईश्वर ब्रह्मा के निर्गुण रूप का वर्णन करते हैं, वो निर्गुण काव्यधारा में आते हैं। और दूसरा है सगुण।
सगुण में ईश्वर के साकार रूप का वर्णन किया गया है। तो निर्गुण शाखा में को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है ज्ञान मार्गी शाखा, दूसरा है प्रेम मार्गी शाखा। पहला जो ज्ञान मार्गी शाखा है, इसमें जो है ज्ञान की बातें बताई गई, ईश्वर की प्राप्ति के ही बारे में बताया गया है, लेकिन ज्ञान के द्वारा। और दूसरा प्रेम मार्गी शाखा जो है, इसमें भी ईश्वर को ही प्राप्त करने की बातें बताई गई हैं, लेकिन प्रेम के द्वारा। तो जो ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं वो है कबीरदास जी, और उनकी रचना है साखी सबद्र मैनी। और जो दूसरी शाखा है प्रेम मार्गी, इसके प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी पद्मावत रचना है। और पद्मावत रचना, इस पर अभी थोड़े समय पहले ही एक मूवी भी आई थी, आप लोगों ने देखा होगा। और उसके बाद है सगुण शाखा। सगुण भक्ति को भी दो भागों में बांटा गया है, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति आप लोग जानते होंगे कि सबसे बड़े राम भक्त कौन हैं, बिल्कुल सही, तुलसीदास जी। तो राम भक्ति शाखा के जो कवि हैं, वो प्रमुख कवि जो है वो है तुलसीदास जी। और भी बहुत सारे कवि हैं, आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊँगी। तुलसीदास जी की रचना है रामचरितमानस। उसके बाद है कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन हो सकते हैं बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल, सूरदास जी। सूरदास जी कृष्ण के अनन्य भक्त थे। और मीराबाई जी। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत ही सुंदर, मार्मिक, सजीव चित्रण किया है। ऐसा लगता है उनकी कविताओं को, उनके पदों को पढ़ के ऐसा लगता है जैसे हमारे सामने जो है कृष्ण की बाल लीलाएं हो रही हैं। तो आपके जो पाठ्यक्रम में है उसमें कबीरदास जी हैं, मीराबाई हैं। ये जब पाठ आप लोग पढ़ोगे तो आनंद प्राप्त करोगे इनके पदों का। तो अभी के लिए तो बच्चों बस इतना ही। अगली क्लास में मैं आपको आपके चैप्टर्स के बारे में बताऊंगी, और फिर अगली क्लास में मैं आपके चैप्टर भी शुरू करूंगी, पढ़ाना शुरू करूंगी। तो बच्चों, इसके लिए आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका, नोटबुक, कॉपी बना लीजिए, और उसमें जो भी कुछ मैं बताती जा रही हूँ, जो भी आपको समझा रही हूँ, बता रही हूँ, आप उसमें नोट करते जाइए, लिखते जाइए। और जब भी आपको कोई समस्या हो, कोई प्रश्न समझ में ना आ रहा हो, या कहीं भी कोई कठिनाई आपको लग रही हो, तो आप जो है अपने कॉलेज के नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मुझे आपका मैसेज मिलेगा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर आपको बता दूँगी। ओके बच्चों, तो कल की क्लास में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए।